ईएमआरएस के टीजीटी के पदों के लिए शैक्षिक अर्हता क्या होगी, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। आपका चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, टीजीटी से हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली कंडीशन है कि यदि आपने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री किया है तो आपका 50% अंक होना चाहिए ऑल सब्जेक्ट में इंडिविजुअली एंड एग्रीगेट, यानी कि अलग अलग हर विषय में, और टोटल ऑल मिलाकर 50% अंक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि इसमें से ये और लिखा, मतलब अथवा बैचलर या ऑनर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली एंड आल्सो इन एग्रीगेट। यह सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये अगर आपने 3 वर्षीय स्नातक किया है तो आपका, चाहे आपका ऑनर्स रहा हो या फिर आपका सिंपल ग्रेजुएशन रहा हो, आपका 50% अंक होना चाहिए ओवरऑल। पहली कंडीशन है। ठीक है। पहली कंडीशन है आपका ग्रेजुएशन में 50% अंक होना चाहिए, चाहे आप एससी कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से, यहाँ कोई मतलब नहीं है। दूसरा, आपका ऑल सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली लिखा हुआ है, यानी कि हर सब्जेक्ट में भी 50% होना चाहिए। जैसे आपका ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट है, जैसे आप मान लीजिए आपका अंग्रेजी है, ठीक है, आपका हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, तो आप एसएसटी से देना चाहते हैं तो आपका हिस्ट्री का पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीनों वर्ष को मिला दीजिएगा अंकों को। ठीक है। उसके बाद टोटल कितने अंक हैं और कितने आप अटेंड किए हैं तो उसको जोड़िएगा, इसमें 50% अंक होने चाहिए। ऐसे ही आप भूगोल का निकाल लीजिएगा, तीनों वर्ष मिलाकर, एक एक वर्ष का नहीं, तीनों वर्ष मिलाकर इसमें भी 50% अंक होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका अंग्रेजी में भी 50% अंक होना चाहिए, चाहे आप अंग्रेजी को 2 ही वर्ष रखे हों। ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें इस बार गलत हो सकता है मेंशन हो, या फिर कोई टेक्निकल इशू हो, या गलत चीज़ें लिख गई हों, या फिर हो सकता है कि अगर ये चीज़ें सही हैं तो इसमें कई अभ्यर्थी बाहर होंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले लिखा जाता था, जो केवीएस नवोदय की वैकेंसी आती थी, कि कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है। कंसर्न सब्जेक्ट का मतलब है आप जिस विषय से भरना चाहते हैं। जैसे अभी हमने इतिहास का उदाहरण दिया, भूगोल का, तो आपका अंग्रेजी में अगर 50% से कम है, इतिहास भूगोल में आपका 50% से अबव है, तो आप फिल कर सकते हैं। अंग्रेजी में 50 से नीचे तो आप तब भी फिल कर सकते थे, लेकिन इसमें यहाँ पर ये चीज़ें इस तरीके से गलत मेंशन की गई हैं। यदि आप भी इससे संबंधित हैं और आपका भी ये इशू है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये साथ ही साथ दिया हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में 55% अंक के साथ। साथ ही साथ आपका 3 वर्षीय एमएड बीएड होना चाहिए। अगर एमएड बीएड आपने साथ में किया है, 3 वर्षीय पाठ्यक्रम 50% अंकों के साथ, प्लस आपका पीजी है 55 अंकों के साथ, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर जिनका ग्रेजुएशन में 50% अंक से कम है ओवरऑल, वो तो पहले ही बाहर है। ठीक है। तो उसमें बार बार मत परेशान होइएगा। साथ ही साथ आपका दूसरा है कि आपका बैचलर डिग्री इन एजुकेशन में होना चाहिए, यानी कि बीएड होना चाहिए। ठीक है। फिर आपका साथ ही साथ सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए सेकंड पेपर। अगर आप सेंट्रल लेवल के ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपका 82 अंक होना चाहिए। अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपका कम से कम 90 अंक होना चाहिए। ये तीसरी क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा अब हम सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 चीज़ें तो आपके पास होंगी। अगर होंगी उसके बाद भी आपको कुछ चीज़ें देखना है। जैसे आपका टीजीटी हिंदी है तो हिंदी तीनों वर्ष होना चाहिए। साथ ही साथ हर विषय में 50% अंक भी होने चाहिए। हिंदी में तो होना ही चाहिए, हिंदी के अलावा भी जो विषय हैं उसमें भी 50% अंक होने चाहिए। ये जो कि गलत है,
क्योंकि अगर आप टीजीटी हिंदी से करा रहे हैं तो हिंदी में ही केवल 50% अंक होना चाहिए, अन्य सब्जेक्ट को 50% नहीं देखना चाहिए। अगर इससे बहुत से अभ्यर्थी बाहर होंगे, लगभग आधे अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरने से वंचित हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर टीजीटी अंग्रेजी है तो ये भी 3 वर्ष होना चाहिए। टीजीटी मैथ है तो आपका मैथ तो 3 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, आपका मैथ 3 वर्ष होना चाहिए। साथ ही साथ इसके अलावा आपका फिजिक्स 1 साल होना चाहिए, ये भी अनिवार्य है। या आपके पास केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, इसमें से एक विषय होना चाहिए 1 वर्ष। यानी कि अधिकतर तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले ही होते हैं, तो आपका फिजिक्स 1 वर्ष होना चाहिए, होगा ही। केमिस्ट्री भी 1 ही साल होगा, 2 साल हो जाएगा तो अच्छा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथ आपका 3 वर्ष होना चाहिए अगर आप मैथ से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। इसके अलावा हम टीजीटी साइंस पे आते हैं। तो टीजीटी साइंस में आपका जो भी नाम से जाना जाता हो, चाहे वो बायोलॉजी के नाम से जाना जाता हो, चाहे लाइफ साइंस, चाहे बॉटनी या जूलॉजी, इनमें से एक सब्जेक्ट 3 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, जिस भी नाम से जाना जाता हो। साथ ही साथ इसके अलावा आपका ये केमिस्ट्री या बॉटनी या जूलॉजी होना चाहिए, जो कि आपका 2 वर्ष होना चाहिए। यानी कि अगर हम बात कर लें, अगर आप बायोलॉजी लाइफ साइंस है तो आपका केमिस्ट्री होना चाहिए और बॉटनी जूलॉजी होना चाहिए। अगर बॉटनी है तो केमिस्ट्री जूलॉजी होना चाहिए, जूलॉजी है तो केमिस्ट्री और बॉटनी होना चाहिए। ये 1 वर्ष होना चाहिए, ये चीज़ें 3 वर्ष होने चाहिए। तीनों में से कोई भी एक, जो भी आपके लिए हो रहा हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा। अब हम टीजीटी एसएसटी पे आते हैं, यानी कि सोशल साइंस पर। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपका इतिहास या भूगोल 3 वर्ष होना चाहिए। कोई भी इतिहास हो आपका, हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो, ठीक है, ये इसमें से एक चीज़ें, एक विषय 3 वर्ष होना चाहिए इतिहास या भूगोल में से, ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट 3 साल होना, सॉरी 1 साल होना चाहिए, यानी कि 2 सेमेस्टर होना चाहिए, ठीक है। और टीजीटी रीजनल लैंग्वेज में हम बात करें तो 3 वर्ष आपका वह कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ये चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। और इस पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आपत्ति लगा सकते हैं, आरटीआई लगा सकते हैं, मेल कर सकते हैं, तो नेक्स्ट को ज़रूर मेल करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें गलत यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं, या गलत मेंशन कर दी गई हैं, या फिर यही रूल ही बना दिया गया है। क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल से तो इन्होंने निकाला ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कंसर्न सब्जेक्ट लिखा जाता है, खासकर तौर पर जो हिंदी से भर रहे हैं। अगर उनका हिंदी में तो 50% से एबव है, लेकिन जो और 2 विषय ग्रेजुएशन में उनके हैं उस पर 50% नहीं हो रहे हैं, तो वो पुराने अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। अगर उनका अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में तो 50% है, लेकिन अन्य विषयों में 50% नहीं है। टीजीटी की बात कर लें, एसएसटी की बात कर लें, उनका एसएसटी में 50% है, लेकिन एक जो अन्य विषय है उसमें 50% अंक नहीं है, तो इसकी वजह से कई लोग बाहर हो रहे हैं। आप लोग इस पर अपना राय ज़रूर दीजिएगा, जो भी आपका राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।